प्रकट होती है। जैसे पहले के जमाने में अग्नि जलाने के लिए जब माचिस नहीं थी तो पत्थर को घिस करके रगड़ करके उससे जो चिंगारी पैदा होती उससे आग पैदा की जाती थी। तो उसी प्रकार जब भगवान के भक्तों के संग में हम आते हैं तब ये भक्ति प्रकट होती, उदय होती। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले बिहसे 7 करोड़। 4 मिले, जब 2 भक्त मिलते हैं तो 2 नहीं मिलते, 4 मिले। 4 कैसे मिले? तो बोले 2 आंख इसकी और 2 आंख उसकी, कितनी हो गई? तो 4 मिले 64 खिले। जब भक्त और भक्त आपस में मिलता है तो देख करके एकदम चेहरे पर हंसी आ जाती है। तो 32 दांत इनके खिलते हैं, दिखते हैं, और 32 उनके, तो 4 मिले 64 खिले। और 20 रहे कर जोड़। जब 2 भक्त आपस में मिलेंगे तो क्या करते हैं? हाय हेलो तो करते नहीं, सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे, राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण। तो 10 उंगलियां इनकी और 10 उंगली उनकी, तो 20 रहे कर जोड़। हरिजन सो हरिजन मिले बिहसे 7 करोड़। 7 करोड़ क्या है? आदमी के शरीर में कहते हैं 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं, रोम। तो जब एक भक्त और दूसरा भक्त से मिलता है तो 3.5 करोड़ रोम इनके खड़े हो जाते, प्रफुल्लित हो जाते हैं, और 3.5 करोड़ उनके खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि अब 2 भक्त मिले तो अब किसकी बात होगी? अब भगवान की बात होगी। कभी भी 2 भक्त मिले, सच्चे भक्त होंगे तो, अगर कोई बस ऐसे ही बाहर से बहानेबाजी कर रहा है तो वो तो फिर बेकार की बातें तो करेगा। पर अगर 2 सच्चे भक्त मिलते हैं तो हमेशा भगवान की बातें होती हैं। इसलिए 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले बिहसे 7 करोड़। भक्तों का संग बहुत जरूरी है, भक्तों का साथ बहुत जरूरी है। भक्ति एक दूसरे के मदद से ही आगे बढ़ती है। अब कोई कहने लग जाए जी हम जहाँ जिस क्षेत्र में जिस एरिया में रहते हैं यहाँ तो भक्त रहते ही नहीं, यहाँ तो भक्त मिलते ही नहीं। बोले अरे भैया, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ भगवान के भक्त न रहते। जब लंका जैसे में भी विभीषण रह सकता है, जब दैत्यों की नगरी में प्रहलाद जी रह सकते हैं, तो दुनिया का कौन सा ऐसा भाग बचा होगा जहां भगवान के भक्त ना रहते हो? पर खोजना पड़ेगा, खोजने से क्या नहीं मिलता। जैसे एक शराबी को तुम दुनिया के किसी कोने में पहुंचा दो, वो शराब का ठेका ढूंढ ही लेगा। उसको कहीं भेज दो, खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो उसके लिए चल जाएगा, और सबसे पहले दुकान ढूंढेगा कहाँ है। लगन जिस चीज से होती है उस चीज को आदमी पा ही लेता है। लगन बहुत जरूरी है, लगन आवश्यक है। जैसे एक नशेड़ी को नशे से की लगन तलब होती है, एक कामही नारी प्यारी जिमी, कामी नारी को नारी की तलब होती है। लोभी को प्रिय जिमी दाम, दाम की तलब होती है। एक नेता को, नेताजी बैठे हमारे, ज्यादा भूलना नहीं चाहिए, पर नेता को बोलने की तलब होती है। उसको कुछ मत दो पर माइक दे दो बोलने को। एक नेताजी ऐसे सभा में बैठे थे तो बोलते बैठे बैठे वो पता नहीं क्या मिर्गी का दौरा पड़ गया, ऐसे लुढ़क गए।
तो कोई बोला इनको ये सुंघा दो, बोलते ना दौरे में ये सुंघा दो, कोई कहता कुछ, एक बोला इनको माइक सुंघा दो तो इनकी बेहोशी दूर हो जाएगी। तो और अब नेता की बात थोड़ी, वक्ताओं की भी यही बात है। वक्ताओं को भी बोलने की तलब होती है, तो बोलते बोलते, और होता भी यही हो, कहीं चले जाएं दुनिया में, किसी के मरण में भी चले जाएं तो भी लोग माइक पकड़ा देते हैं, बोलिए श्रद्धांजलि दीजिए। अच्छे में जाएंगे तो माइक दे देंगे, आप कुछ बोलिए। तो किसी को किसी वस्तु की लगन होती है, किसी को किसी वस्तु की लगन होती है। पर धन्य है वो जीवन जिसको भगवान की भक्ति की लगन लग जाए, जिसको भगवान की भक्ति की तलब लग जाए। ये लगन सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए तो कहते हैं लगन प्रभु